तो देखो आज हम लोग है ना अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? लीनियर इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या तुम्हें सबसे पहले करना है, ये हमारे पास है सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। पहले उसने ना एक एग्जाम्पल हमें दिया है कि क्या है, कह रहा है आरव विजिटेड ए स्टेशनरी स्टोर वेयर नीटली पैक्ड बॉक्सेस वर डिस्प्लेड। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड ईच ग्रीन बॉक्स कंटेन 5 पेन एंड ईच रेड बॉक्स कंटेन। उसके पास मतलब जो शॉपकीपर था उसके पास कुछ दो टाइप के पेन्स थे, एक ग्रीन टाइप का बॉक्स का पेन था और उसमें क्या था, जो ग्रीन वाला जो बॉक्स था उसमें कितने उसके पास पेन थे, 5 पेन्स थे ग्रीन बॉक्स में। मतलब कोई पैकेट था हमारे पास पेन का जिसमें 5 पेन्स थे। एंड इसमें जो रेड वाला था इसमें क्या था, 7 पेन थे। ठीक है, अब क्या कहता है, आरव ने कुछ उससे क्या किए, पेन बाय किए, पेन एंड पेंसिल दोनों उसने बाय किए। ठीक है, तो अब अगर अभी हम इन जनरल बात करें तो क्या होगा, ये आपके पास क्या हो गए, 5 पेन्स हो गए। अगर मैं सपोज करो इस जगह पर अगर मैं 5 बॉक्सेस लूँगा तो उसने टोटल कितने पेन्स ले लिए, 25 ले लिए पेन। एक पेन, एक बॉक्स में कितने पेन थे, 5 पेन्स थे, तो 5 बॉक्स लिए तो कितने हो गए, 25 हो गए। 6 लेगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से उसने एक तो पेन के बॉक्स कुछ लिए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, पेंसिल जो थी उसके पेंसिल के भी उसने बॉक्स लिए। तो अभी मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि उसने क्या किया, 5 पेन वाले बॉक्स लिए, पूरे पैकेट लिए, और पेंसिल के भी हो सकता है 7 ले सकता है, 8 ले सकता है, 9 ले सकता है, कुछ इस टाइप से ले सकता है। अगर 7 लेगा तो टोटल उसने कितनी पेंसिल्स बाय की, 49। लेकिन अगर हमें अब ये चीज़ पता नहीं है, अगर हमसे शॉप वाला ये बोले कि उसने कुछ पेन लिए, तो आप क्या एज्यूम करोगे, कहोगे सर उसने X पैकेट किसके लिए, पेन के लिए। तो अगर एक पैकेट में आपके पास 5 पेन थे तो X पैकेट में कितने पेन्स हो जाएंगे, 5X हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पेंसिल के पास जाएगा, कहेगा लाओ मुझे कुछ पेंसिल के भी बॉक्स दे दो। तो अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि जितने उसने पेन के लिए वो उसने उतने ही पेंसिल के लिए भी बॉक्सेस लिए। तब वो कुछ डिफरेंट नंबर होगा, हो सकता है वो सेम भी हो सकता है क्या है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो उसने Y पैकेट्स किसके लिए, पेंसिल्स के लिए। तो उनमें उसके पास अब टोटल कितने पेन और पेंसिल्स हो गए, 5X पेन हो गए एंड 7Y उसके पास क्या हो गए, पेंसिल्स हो गई। तो ये एक हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ये हमें नहीं पता है। ये हमारा क्या है, एक तरह से वेरिएबल है। क्या है ये, वेरिएबल है। ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें आगे चल के कंडीशंस दी जाएंगी तो हम लोग x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। इसी को ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 2 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं, x और y। उसने बोला है तो देखिए, जो ग्रीन पेन थे उसके पास 5x थे और पेंसिल कितनी थी उसके पास, 7y। ठीक है, अब जो शॉप वाला था उसने जब उसने इतना सामान लिया तो तुम कहीं से कोई ज़्यादा सामान लेते हो तो वो क्या है, कुछ गिफ्ट भी दे देते हैं या कुछ डिस्काउंट भी दे देता है। तो उसने क्या किया, उसको 3 एक्स्ट्रा पेन और दे दिए, फ्री दे दिए। मतलब जो उसने लिया उसने उसे डिस्काउंट के उसमें क्या है, 3 पेन उसको क्या कर दिए, एक्स्ट्रा दे दिए। तो अब उसने टोटल नंबर ऑफ उसके आइटम्स क्या होंगे, यही तो होंगे, 5x टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो गए, 7y क्या हो गए, पेंसिल हो गए, और 3 क्या हो गया आपका, जो उसे एक्स्ट्रा पेन दिए थे तो वो हमने ये कर दिया। तो ये टोटल, ये पूरी आपकी एक इक्वेशन हो गई। इसी को ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये बात सबको समझ आई। और यहाँ पर आपके पास x और y जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। क्लियर है ये बात सबको। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, एक रिलेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, रिलेशन है किसके किसके बीच में, बिटवीन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल हो जाएंगे आपके पास,
नंबर्स आ जाएंगे और जो भी आपका प्लस माइनस साइन है उनके बीच का एक रिलेशन है। तो देखो अब हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखिए, ये आप लोग नोट करिएगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर। ठीक है, कांस्टेंट्स मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट्स है पहली चीज़। और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल लेटर्स में स्मॉल एक्स वाई जेड कुछ भी हम वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, जॉइंड बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास ये 4 साइन होते हैं, प्लस होगा, माइनस होगा एंड डिवीज़न का होगा। तो ये उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो अभी हमने लास्ट केस में एक ये लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितने थे? 2 थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये भी आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ये सब हमारे पास क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? अगर हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है एंड वेरिएबल्स का है और साथ में क्या है आपके पास? ऑपरेटर्स हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर के जो भी आपका एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसे आप क्या बोलोगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई भी आप अगर इक्वेशन इस तरह से लिख रहे हो, इस तरह से आपके पास आ जाएगा 2x + 3y + 4, ये एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास 2 और ये 2, 3, 4 आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं लगेगा। जब इक्वलिटी का साइन लग जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक तरह से इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? क्या कह रहा है? अब एक अगेन और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कहता है ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर। एक हमारे पास ये कोई गार्डन है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर क्या है? ये गार्डन है। इसकी जो लेंथ है ये उसने यहाँ पर लेंथ इसकी L दे दी है और विड्थ इसकी क्या है? W मीटर है। आप इसे भी ले सकते हो लेंथ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी लेंथ ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट यहाँ लिखा हुआ है तो लेंथ आपके पास कितनी है? L मीटर और विड्थ कितनी है उसकी गार्डन की? W मीटर। हैज़ टू बी फेंस, मतलब हमें उसके चारों तरफ क्या करना है? फेंसिंग लगानी है। ठीक है, तो एंड डेकोरेटेड। ठीक है, ए वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ। अब जो वायर फेंसिंग की जो कॉस्ट है हमारे पास वो क्या है? 100 रुपीज़ पर मीटर। अगर हम 1 मीटर फेंसिंग लगाएंगे तो कितने रुपए हमें लगेंगे? कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर 1 मीटर आप लगाओगे। अगर 2 मीटर लगाओगे तो कितना आपको देना पड़ेगा? 200। 5 मीटर लगाओगे तो क्या होगा? 5 मीटर। अगर हम L मीटर अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? L मीटर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 L हो जाएगा, है ना। अगर मुझे इस साइड में अगर फेंसिंग लगानी है तो कितने रुपए हमारी कॉस्ट आ जाएगी? ये रनिंग मीटर में कॉस्ट है तो 100 L हो जाएगा। फिर आप इधर लगाओगे तो ये इसकी कितनी कॉस्ट हो जाएगी? LW। ये अब इसकी कितनी कॉस्ट है? तो ये आपकी हो जाएगी W और इंटू 100 ना, 80 दिया हुआ है विड्थ के अलोंग। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 80W आ जाएगा। तो ये हमने पहले इस लाइन को कवर किया, फिर इसको कवर किया, अब अगेन फिर से ये कितना हो जाएगा? 100L आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 100L और आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा? 80W आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ये भी कर सकते हो कि 2 टाइम्स, भाई कितनी लेंथ है आपकी? 2L × 100। टोटल जो लेंथ है, जो लेंथ के अलोंग लगना था तो वो 2L हो गई टोटल लेंथ, इंटू 100 कर दिया। ब्रेड इसकी विड्थ कितनी है आपकी? 2W और इंटू 80 हो जाएगा। तो ये विड्थ के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये उसकी फेंसिंग की क्या आ गई? कॉस्ट आ गई।
ये उसकी क्या आ गई, फेंसिंग की कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है जब हमने फेंसिंग कर ली तो स्पेशल सीड्स हैव टू बी शोन थ्रू आउट द गार्डन, इसकी कॉस्ट, अब मतलब वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाने होंगे उसके लिए उसे सीड्स डालने हैं, तो ये उसकी कॉस्ट है 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। मतलब अब यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है आपको पर स्क्वायर मीटर, मतलब अगर हम 1 स्क्वायर मीटर में सीड डालेंगे तो हमारे कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपीज़। और अब हमें क्या करना है, पूरे टोटल क्या करना है, गार्डन में डालना है। तो गार्डन का टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस पूरे गार्डन का एरिया L इंटू डब्लू, तो LW ये एरिया हो जाएगा और रेट इसका कितना है 50 हो जाएगा। तो ये हमारा ये कॉस्ट किसका है, फेंसिंग का कॉस्ट है। किसका कॉस्ट है, फेंसिंग। और ये कॉस्ट किसका है, सीड डालने के लिए। क्लियर है यहाँ तक ये बात, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कह रहा है राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट, मतलब जो टोटल कॉस्ट है उसके लिए हमें एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 200L प्लस कितना हो जाएगा 160W प्लस 50LW। तो ये आपका टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी, ये आपका एक तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब आप इसमें जैसे जैसे लेंथ डालते जाओगे, देखो इसका हमें बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमने एक इक्वेशन बना ली, सपोज करो इसके पास गार्डन का साइज़ कुछ और है, इस बच्चे के पास गार्डन का साइज़ कुछ और है, इसके पास 100/50 का गार्डन है, इसके पास 50/200 का गार्डन है। तो हमें अलग अलग हम जैसे जैसे वैल्यूज डालते जाएंगे हमें क्या मिलता चला जाएगा, ये पता लगता जाएगा कि कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये जब हम इक्वेशन बना लेंगे तो जैसे जैसे जिसका जो भी गार्डन का साइज़ है सब लोग अपने अपने गार्डन का कॉस्ट निकाल सकते हो, है ना। तो ये देखो, तो ये हमारे पास देखो सबसे पहले उसने बोला है कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द दिस 200L, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी फेंसिंग होनी है उसका कॉस्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हम लोगों ने 160 ही डाल दिया था, कितना डाला था, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा और ये उसका एरिया आ जाएगा, एरिया। तो टोटल ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। अब हमारे पास टर्म्स रिलेटेड टू वेरिएबल्स, टर्म्स रिलेटेड टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारे पास वेरिएबल। क्या होता है भाई वेरिएबल, तो वेरिएबल अभी तुम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था उसमें वेरिएबल हमारे पास क्या था, x और y था वेरिएबल। तो वही बोल रहा है, कह रहा है ए वेरिएबल इज ए लेटर नंबर यूजली स्मॉल लेटर सच एज x, y, z represents the quantity whose value can change और टेक डिफरेंट रियल वैल्यूज। मतलब वेरिएबल का क्या मतलब है, आप डिफरेंट कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो। इसके पास गार्डन था तो इसने लेंथ की वैल्यू कुछ और ले ली, इसके पास दूसरा गार्डन था तो इसके लेंथ अलग होगी, जितने बच्चे होंगे सबकी तो आप लोग अलग अलग वैल्यूज डाल रहे हो ना। इसने L की वैल्यू 100 ले ली, इधर दूसरे बच्चे ने L की वैल्यू 200 ले ली, तो आप उसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इट इज़ यूज्ड टू जनरलाइज्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़, ठीक है। जो हमारे पास था एक हमने रिलेशन बना लिया टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। अब हम बात करते हैं टर्म्स की, ठीक है। तो टर्म्स क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट। अब जैसे ये देखो, ये एक हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अभी हम लोग पॉलिनॉमियल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो लीनियर पॉलिनॉमियल है। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल टर्म्स है जैसे x³ माइनस का 4x² माइनस का 7x एंड 2, ये सब आपके पास क्या हैं, ये आपके पास टर्म्स हैं अलग अलग, और एक ये भी टर्म्स है, ये भी टर्म्स है 2। तो ये जितने इंडिविजुअल टर्म्स है, तो क्या कह रहा है, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इट्स टर्म। फॉर एग्जाम्पल ये, फिर इसके बाद ये जहाँ जहाँ x लगा हुआ है, एक ये भी टर्म है हमारे पास वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल टर्म्स में क्या होगा,
हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है एक्स और वाई के ऊपर, जो भी टर्म्स होंगे वो एक्स और वाई के टर्म्स होंगे वहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 7x, ये कैसा टर्म है, ये आपका वेरिएबल टर्म्स है। और 2 कैसा टर्म है आपका, कांस्टेंट टर्म है। और जो इनके आगे, इन वेरिएबल टर्म्स के आगे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, नोट करो, ये देखो कांस्टेंट टर्म है। तो ए टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल्स इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जैसे 2 था हमारे पास, इस जगह पर 2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझे क्या होता है, तो ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज द नंबर दैट मल्टीपल्स, जो वेरिएबल्स के साथ क्या होंगे, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 2। तो ये आपके पास देखिए ये एक्स क्यूब है, तो इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 1 का। जब कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं, 1। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस का 7। और ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हो, x टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो। अगर मुझसे किसी ने ये पूछा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है आपका, 1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -4। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -7। कांस्टेंट टर्म कितना है, 2। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पर हमेशा 1 रहता है, बट x की पावर 0 भी रहता है एक तरह से, आप ये भी अज्यूम कर सकते हो जगह। ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का ये हमारी डेफिनेशन है कि पहली बात तो देखो, हर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है तो वो एक्सप्रेशन जरूर है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो वो पॉलिनोमियल हो। हमेशा कौन होता है पॉलिनोमियल, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है आपका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, इसी को ही हम लोग बनाते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, जब वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल्स बनेगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल किससे डिनोट किया जाता है, px से। किससे डिनोट करेंगे, px से। और ये इसका जनरल फॉर्म है, an x टू दी पावर n an-1, ये इन जनरल लिखा हुआ है, an-2 x टू दी पावर n-2 एंड डैश डैश डैश, इस तरह से ये एक हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ये बता सकते हैं an, an-1, an-2, a1, a0, ये क्या चीज़ है आपके पास, ये सब क्या हैं, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। जैसे अगर मैं एक कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, ये एक हमारे पास कोई px है, ये इस तरह से है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, x टू दी पावर n, an है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है इस समय, 2। तो ये आपके पास a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अगला वाला ये डिग्री 1 है तो a1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो ये सब इसके कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो डिग्री डिफाइन की है वो जर्नल डिग्री है, मतलब ऑफ डिग्री n के लिए डिफाइन किया है। आप अगर n की वैल्यू 4 डाल दोगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा, n की वैल्यू अगर हम 1 डाल देंगे तो हमें कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर जैसे ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू बेटा कितनी है, 1। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास a1 है, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, a0 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a0। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, a0 से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है।
कि ये जर्नल फॉर्म है, किसी भी पॉलिनॉमियल को हम इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो बोल रहा है कि पॉलिनॉमियल्स के आप नाम जरूरी नहीं है कि सिर्फ px ही रखोगे, आप qx भी रख सकते हो, rx भी रख सकते हो, डिफरेंट नाम रख सकते हो। px हो गया, qx हो गया, rx हो गया। यहाँ पर जो हमारे पास x है वो क्या है, एक वेरिएबल है। a0, a1, a2, a3 ये सब हमारे पास क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। क्या है ये, कोफिशिएंट्स हैं। अब बोल रहा है कि an x टू द पावर n इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट। an मतलब जब भी आप किसी पॉलिनॉमियल को लिखोगे, an हम किसको डिनोट करेंगे, जो उस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी। मतलब अगर सपोज करो हमारे पास एक कोई पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस का 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तब इसका देखो ऑर्डर क्या है, उसने चेंज कर दिया है। तब हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारी पावर हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 2x माइनस का 3, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। तो हमें उसे सबसे पहले पावर में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम हाईएस्ट डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होगी सबसे पहले वो वाला टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, तो पावर डिक्रीज करते हुए चले जाओगे और फिर हम सारी पावर्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक तो जब भी कोई पॉलिनॉमियल मिलेगा तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हमारा ये होगा। हमेशा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में कोई फ़र्क बता सकते हो, क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है, कब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस है? फिर पॉलिनॉमियल की जो पावर्स होगी वो सब होल नंबर्स में आएंगी, कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगी। पावर मतलब होल नंबर में जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यहाँ पर आप देखो, अब जैसे ये एक उसने एग्जाम्पल दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4, ये एक पॉलिनॉमियल है। कैसे आपको चेक करना है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है, ये हमें कैसे चेक करना है। तो आप ये देखो, आपको क्या करना है, वेरिएबल्स की पावर चेक करनी है। तो इस वेरिएबल की जो पावर 2 है ये होल नंबर है या नहीं है ना। x की पावर 1 है, ये होल नंबर है या नहीं है। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, x टू दी पावर 0 होता है। कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल हो गया। लेकिन अब देखो, उसने एक नीचे ये वाला टर्म दिया हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता 5x स्क्वायर प्लस 3/2x, अगर हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस या -4, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है। क्यों है पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पावर्स हैं सब होल नंबर्स में। लेकिन अभी मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख देता 5x स्क्वायर प्लस 3/2x और -4, अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल यहाँ पर, क्योंकि अब जो पावर, इसको अब आप ऐसे लिखोगे 5x स्क्वायर प्लस 3/2x टू दी पावर -1 और -4। यहाँ पर हमारी x की जो पावर है वो कैसी आ गई, निगेटिव आ गई। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये अब क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर किसी ने हमारे सामने ऐसे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 4, क्या ये पॉलिनॉमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अब x की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो 1/2 होल नंबर नहीं है। तो जब आप ये समझिए x टू दी पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन में हो, x टू दी पावर माइनस में हो या फ्रैक्शन में, अगर कोई भी टर्म आ जाए किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। पॉलिनॉमियल की जितनी भी पहली बात, पॉलिनॉमियल कब होगा, पॉलिनॉमियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में, an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 2,
एन डैश 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 प्लस a1x और a0। कहीं कहीं पर ये है ना जो फॉर्म है चेंज भी हो जाती है, ऐसे भी लिखा जा सकता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3 x क्यूब एन डैश 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 an x टू दी पावर n। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो, इस तरह से भी लिखा जाता है। तो एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, और फिर इसके बाद जितनी x के ऊपर पावर लगी हुई होंगी वो सब कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं a0 a1 a2 ये सब क्या हैं, सब रियल नंबर्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कुछ भी, कोई भी रियल नंबर है। अब जैसे यहाँ पर अभी ये डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि डिग्री कितनी है तुम्हारी, यानी क्या जैसे यहाँ पे तुम ये बता सकते हो कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू बेटा कितनी है। देखो ये अगर हम n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें, अगर हम इस जगह पर n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, या इस एक्सप्रेशन में मैं n की जगह 2 पुट कर दूं, तो ये पॉलिनॉमियल कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं, a2x स्क्वायर। सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू रखी, फिर प्लस, अब एक और कम हो जाएगा x टू दी पावर 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। x की यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये तो बदलता रहेगा। n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, n की वैल्यू 10,000 भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो बदलता रहेगा हमेशा, वेरिएबल है, ये तुम्हें दिया जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी है तुम्हारी x की पावर 2, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 2। और अगर हम इसे इस पॉलिनॉमियल के साथ लिख रहे थे, इस पॉलिनॉमियल के साथ लिख रहे थे, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, कंपेयर करना भी आना चाहिए। 3/2x माइनस का 4, तो a2 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई तुम्हारी यहाँ पर 5, a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, a0 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 4। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अगर कोई n की वैल्यू 10 ले लोगे तो पॉलिनॉमियल डिग्री n का हो जाएगा, डिग्री 10 का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी। तो ये जो तुम कोर्स, तुम्हारे जो सिलेबस में जो चैप्टर है लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो तुम्हारे कोर्स में जो n की वैल्यू होगी हमेशा 1 आएगी। मैंने तुमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है, जर्नल फॉर्म, मतलब ये तो तुम अब ऐसा नहीं है ना कि 9th से ही काम करते रहोगे, आगे भी तुम्हें काम करना है ना, 11th में जाओगे फिर पता नहीं क्या क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये जर्नल फॉर्म मैंने बताया है तुम्हें, तो n की वैल्यू तुम्हारी बदलती जाएगी। अभी ये और समझ में आएगा, ये जो पॉलिनॉमियल है ये ऑफ डिग्री n का पॉलिनॉमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है, n डिग्री का पॉलिनॉमियल है। n डिग्री कुछ नहीं होता है, मतलब n की वैल्यू डलती है, n की वैल्यू 1 डलेगा तो पॉलिनॉमियल कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। n की वैल्यू 2 डलेगी तो पॉलिनॉमियल कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। n की वैल्यू 3 डलेगी तो पॉलिनॉमियल कैसा हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 4 डलेगी तो पॉलिनॉमियल कैसा हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये नाम है डिफरेंट है, डिफरेंट। इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनॉमियल, तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है ax प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हो और कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखते हैं a1x प्लस a0। अब इतने छोटे के लिए हम ये नहीं यूज़ करते, हम लोग जनरली ये यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो ये अभी जैसे हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, अगर हम बात करें ये लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है बेटा, ax प्लस बी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पे ये हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तो सब गलत हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं माना जाएगा। जैसे इसके हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं 2x हो सकता है, तो यहाँ आपकी a की वैल्यू बेटा कितनी है इस जगह पर 2, b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू 0 हो सकती है। ये कैसा पॉलिनॉमियल है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 3, ये कैसा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनॉमियल,
क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है, डिग्री समझते हो क्या होता है? डिग्री क्या होता है? क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इन द पॉलिनॉमियल, जो उस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलते हैं ये। अच्छे से बैठो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ डिग्री कितनी है आपकी इस पॉलिनॉमियल की? यहाँ डिग्री आपकी 1 है, तो ए की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। लेकिन अगर तुमने यहाँ ये लिख दिया 0x+3 लिख दिया तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है। फिर ये कैसा पॉलिनॉमियल है बता सकता है कोई बच्चा? जीरो पॉलिनॉमियल। ये कैसा पॉलिनॉमियल है? अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख दूं px इज इक्वल टू 3 लिख दूं, ये कैसा पॉलिनॉमियल है? इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कैसा पॉलिनॉमियल? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो ये यही लिख गया है एक्चुअल में। ये आपका कैसा पॉलिनॉमियल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। तो ये लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ आप 3 भी लिख सकते हो। इसीलिए तो वो बोल रहा है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फर्स्ट टर्म हट जाएगा ना फिर। तो फिर आखिरी वाला एक तरह से हम इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों लिखें इसको? सीधा हम यही लिख दें px इज इक्वल टू 3। px इक्वल टू 3 अगर हम लिख रहे हैं तो वो कैसा पॉलिनॉमियल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। px इज इक्वल टू 2x+3 लिखेंगे तो वो कैसा पॉलिनॉमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। px इज इक्वल टू, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx+c। यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये हमारा कैसा पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ये कैसा पॉलिनॉमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इस तरह से 2x² + 3x - 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर भी अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी इसमें तो क्या हो जाएगा? ये कैसा पॉलिनॉमियल बन जाएगा? ये कांस्टेंट नहीं बनेगा, लीनियर बन जाएगा। अगर a की वैल्यू अगर मैं इस जगह 0 कर दूं तो ये कैसा पॉलिनॉमियल बन जाएगा? ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ये सब अभी तुम्हारा क्या है? टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स है, ये अभी हम पढ़ेंगे। मैंने बस जस्ट समझाने के लिए बता दिया है कि लीनियर पॉलिनॉमियल, एक हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 2। तो उस जो भी कोई क्वाड्रेटिक का पॉलिनॉमियल होगा उसमें x² जरूर होएगा। लीनियर पॉलिनॉमियल में x जरूर होगा, उस समय x² नहीं होगा, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 3 होगी, और पावर 4 होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। समझ आ गई ये बात? चलो, तो ये इसने देखो डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सबको समझ आ गया है? अलजेब्राइक पॉलिनॉमियल और पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस होगा? अलजेब्राइक पॉलिनॉमियल में x की पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और पॉलिनॉमियल में जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। तो यही उसने लिखा है, कह रहा है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये सारे हम ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे एक्सपोनेंट जो पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। किसी चीज़ की आप पावर लगा रहे हो 2x², उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ √x to √x + 3, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनॉमियल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2x की पावर 1/2 + 3। लेकिन पॉलिनॉमियल में जो पावर होगी वो कैसी होगी? ये हो सकती है नॉन नेगेटिव।
तो ये उसने एक एग्जाम्पल दिया है, ये आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि ये चीज़ पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो पॉलिनॉमियल चेक करने के लिए ये वाला जो टर्म है ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2 है और x है, ये x की पावर 1 है, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो √3 है, वो कोफिशिएंट्स है, x के ऊपर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं? और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 2। x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है? x की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? हाँ, x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 0। हाँ, 0। जब जो चीज़ नहीं होती है, जैसे ये नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x की पावर 4 0 × x³ अब भाई कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो ना, 0x³ + 5x² + √3x माइनस का 5। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? 2। x³ का कोफिशिएंट कितना है? 0। x² का कोफिशिएंट कितना है? 5। और x का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट √3। कांस्टेंट टर्म कितना है? यहाँ n की वैल्यू बेटा कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? n डिग्री कितनी है? 4, जो हाईएस्ट पावर होती है। पॉलिनॉमियल की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? an x⁴ n। n हमेशा क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा। तो यहाँ n की वैल्यू ये लिखी हुई है, n ही तो हमारा डिग्री होता है। अगर मुझे कोई ये बोले ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल है, ये 4 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर। अगर ये आगे पीछे इसे कहीं पे भी इधर उधर रीअरेंज कर दोगे, इसको अगर कहीं भी हम लोग इधर उधर आगे पीछे अगर हम रीअरेंज कर देंगे तो भी ये हमारे पास ऐसा ही रहेगा, तो भी इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी? 4। ठीक है, तो एवरी पॉलिनॉमियल, अब देखो इसने लिखा है एवरी पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मतलब हर पॉलिनॉमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर होगा, बट नॉट कन्वर्सली। लेकिन उल्टा कभी नहीं होगा कि तुम बोलने लगो सर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें मिल गया, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो पावर होगी वो कैसी हो सकती है? फ्रैक्शन में भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। क्लियर है ये बात बेटा सबको? अलीना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। तो अब बोल रहा है डिग्री, ये हमें पता ही लग गया है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है? इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी हम उसे लिखेंगे, भले ही वो वेरिएबल ऐसे लिखा हो, कहीं ये लिखा है 3x माइनस का 4x² + 2 माइनस का 5x³। इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। बस अभी ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। और कोई टर्म अगर गायब हो जाता है, अगर जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है x³ + 1 लिखा हुआ है, x³ + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट कितना है? x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1। x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1। और x² का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 0। भाई आप इसे ऐसे लिखो, देखो ये आपके पास x³, अब x² जो है नहीं तो इसको आप ऐसे लिखोगे 0 × x², x भी नहीं है, 0 × x + 1। पावर है ना कम होती हुई आएगी। सबसे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा? 3 पावर वाला लिखा, फिर हमने क्या लिखा? 2 पावर वाला लिखा, फिर हमने क्या लिखा? 1 पावर वाला लिखा, फिर हमने कांस्टेंट टर्म लिखा। ये बात क्लियर है? तो यहां पर x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1। x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है, तो अभी सबको समझ आ गया पॉलिनॉमियल? तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? ये पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 1।
क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है 2, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है 3। तो यही बता रहे हैं ए पॉलिनॉमियल हैज़ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, तो उसकी डिग्री कितनी होगी नॉन जीरो डिग्री। नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म समझते हो क्या होता है? मतलब ऐसे px इज इक्वल टू नॉन जीरो, ये नॉन जीरो कांस्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स भी सीखे हैं, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट, तो इस पॉलिनॉमियल की नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, मतलब जीरो ऐसे नहीं लिख लेना, px इक्वल टू जीरो लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इस पर भी हम बात करेंगे। इस मतलब जीरो के अलावा तुम कोई भी टर्म ले लो, तो px इज इक्वल टू 3 कैसा पॉलिनॉमियल है? px इक्वल टू 3 कैसा पॉलिनॉमियल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। px इक्वल टू 3, px इक्वल टू -2 कैसा पॉलिनॉमियल है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। px इक्वल टू -1 भी हो सकता है। और इन सब की डिग्री कितनी होगी? इन सब की डिग्री कितनी होगी? 0। अब ये जो जानते हो ये पॉलिनॉमियल कौन सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल? जीरो पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी? जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? हाँ, तो क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है। जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि px, अगर कोई बच्चा आके ऐसे बोल रहा है सर px इक्वल टू 0, तो मेरे हिसाब से डिग्री इसकी क्या होगी? इसकी डिग्री सर मैं कांस्टेंट मानूंगा, तो इसकी डिग्री 0 होगी। एक बच्चा आके बोल रहा है। दूसरा बच्चा आके बोल रहा है सर px इज इक्वल टू, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिखूंगा। कोई बच्चा आके कह रहा है सर 0x² प्लस 0x प्लस 0 ऐसे लिखूंगा। तो ऐसे तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो जीरो पॉलिनॉमियल की लिख लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल नॉट डिफाइंड, वो बात की बात है, वो डिफाइन नहीं है बेटा, है ना। तो जीरो पॉलिनॉमियल की अगर कोई आता है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी, लिख मत आना कुछ अपने मन से, आंसर होगा नॉट डिफाइन। हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ो। अब हम लोग पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पॉलिनॉमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक होता है डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर बेस होता है कि कैसे डिग्री के ऊपर बेस होता है। अगर सर डिग्री 1 होगी तो पॉलिनॉमियल कैसा होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल। डिग्री 2 होगी तो कैसा पॉलिनॉमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पर होगा। अगर किसी पॉलिनॉमियल में 1 नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या होंगे? ट्राइनोमियल। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनॉमियल का। तो ये बता रहे हैं, तो ये अभी हम लोग सब पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 3/2 है, -10 है। ये सब कैसे पॉलिनॉमियल्स हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। लीनियर पॉलिनॉमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ऐसे होगा, ax प्लस b। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये देखिए, ऐसा 5x प्लस 4 हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, 5x हो सकता है। ये हमारा कैसा है? लीनियर पॉलिनॉमियल है। और साथ में यहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होगी? 2। लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है? 1। क्वाड्रेटिक की 2। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 0 होगी। और a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a b c क्या हो सकता है? कोई भी रियल। ये किसका सिंबल है? ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। कैसे बनाओगे? इस तरह से ये लिखा और इस तरह से, ये बिलोंग्स टू।
मतलब ए बी सी, हमारे कहने का मतलब ये है ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, रैशनल इरैशनल, जितने भी दुनिया के नंबर हैं वो सब हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी 3, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी 4, तो 2x टू द पावर, ये सबको क्लियर हो गया। तो बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री हमारी 4 होगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये मोनोमियल है। मैंने बोला था पॉलिनोमियल हम 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन होगा और ये नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब जैसे कहीं अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनोमियल, एक सिंगल टर्म है। ये लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। पी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 8, इसमें सब में एक एक टर्म है, तो जिसमें जिसमें हमारे पास एक एक टर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनोमियल। इनमें देखिए 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड, तो क्या कह रहा है पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। फिर इसके बाद ट्राइनोमियल, जिनके अंदर 3 टर्म्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास फिनिश करते हैं ना।